हैदराबाद के सनसनीखेज ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल केस में एक अहम अदालती पेशरफ सामने आई है। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने इस मुकदमे के अहम मुल्जिम नवाब महबूब आलम खान की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी है, जबकि शरीक मुल्जिम मुजाहिद आलम खान की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत अब 17 जुलाई को होगी। ये मुकदमा उस वक्त रियासत भर में मौजूए बहस बन गया था जब मारूफ वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें नवाब महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान भी शामिल हैं। इस केस की तहकीकात अब भी जारी हैं और पुलिस अदालत में शवाहिद और दीगर सबूत पेश कर रही है। नामपल्ली अदालत में नवाब महबूब आलम खान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई, ताहम अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद नवाब महबूब आलम खान को फिलहाल अदालती तहवील में ही रहना होगा। दूसरी जानिब इसी मुकदमे में शरीक मुल्जिम मुजाहिद आलम खान की दरख्वास्त से जमानत पर भी कोई फैसला नहीं हो सका। अदालत ने मज़ीद समाअत के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है, जिस रोज़ फरीकैन अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद अदालत दरख्वास्त से जमानत पर फैसला सुनाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज क्राइम नंबर 206 ऑफ 2026 नामपल्ली PS का जो केस था मेरे शहीद वालिद ख्वाजा मोइजुद्दीन एडवोकेट का, जिसमें एक्यूज़ नंबर 2 महबूब आलम खान पेटिशनर ने बेल फ़ाइल की थी और जो आज रिज़र्व की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से अभी थोड़ी देर पहले 5 बजे के करीब जज साहब ने ऑर्डर पास किया है और मर्डर एक्यूज़ महबूब आलम खान की बेल को डिसमिस कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है, हम कॉपी लेंगे उसकी, मगर एंड ऑफ द डे सम एंड सब्सटेंसेस मर्डर एक्यूज़ नंबर 2 महबूब आलम खान और जो प्राइम कॉन्स्पिरेटर है बेटे के साथ, उनकी बेल के आज ऑर्डर में कोर्ट ने डिसमिस करते हुए हमारे एतमाद को और हमारे भरोसे को एक हौसला दिया है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे अदालत पे भी बिल्कुल पूरा भरोसा है, पुलिस महकमे में भी पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला ये खुशी की बात है मेरे वास्ते कि बेल डिसमिस हो चुकी है, मगर इतना भी मुझे जज्बाती नहीं होना है, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला कितना शातिर बंदा है। वो फिर दूसरी बेल डालेंगे यहीं पर या हाई कोर्ट जाएंगे। वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है क़ानून के, मुझे पता है। तो इसलिए एहतियात बरतते हुए आगे के इक़दामात सीनियर एडवोकेट्स से मशवरा करते हुए, जैसे कि हमारे सीनियर काउंसिल जो मेरी तरफ से जो लीड कर रहे थे इस बहस में मेरे लिए, वी रघुनाथ डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल जो कि बार काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने भी उस दिन 2 से सवा 2 घंटे तक बहस की डिफेक्टो कंप्लेनेंट यानी मेरी तरफ से। उनका मशवरा लेते हुए और दूसरे सीनियर एडवोकेट्स और बार काउंसिल मेंबर्स का मशवरा लेते हुए अगला इक़दाम क्या रहना वो देखना है, क्योंकि एक्यूज़ नंबर 1 मुजाहिद आलम खान ने भी बेल फाइल की है। दूसरे एक्यूज़्ड किशन, पोगो, नानी और जो से सुपारी के लोग थे, उन्होंने भी बेल फाइल की है, जिसकी अगली डेट 17 को है, 17 जुलाई को है, फ्राइडे के दिन इंशाअल्लाह ताला। उसमें भी पुलिस काउंटर डालेगी, हमें तवक्को है, और हम भी एज ए डिफेक्टो कंप्लेनेंट उसमें हिस्सा लेंगे ज़रूर। मगर मैं बस सिर्फ मेरे तमाम वकील दोस्तों का, सीनियर एडवोकेट्स का, सीनियर काउंसिल्स का और दूसरे लोग ख़ानदान वालों का, दोस्त अहबाब का, वेल विशर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मदऊ होकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि ये एक पहला क़दम है जो हमारी मंजिल है आखिरी तक, अंजाम तक ले जाना इसको जो है, और वो जो है कि कन्विक्शन इसको किसी भी हालत में लाए, क्योंकि दोनों बाप बेटे ने, मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी मेरे वालिद के ख़िलाफ़ अंजाम दी थी। आपने पूरे शहर ने, पूरी दुनिया ने देखा था किस बेरहमी से उनको कत्ल कर दिया गया था 23 मई 2026 को सुबह में, जब वो स्विमिंग के लिए निकल रहे थे। और ये वक्फ़ का झगड़ा जो अनवारुल उलूम कॉलेज वक्फ़ जो था, मुमताज़ कॉलेज वक्फ़ और मदरसे आयज़ा नवाब शाह आलम खान कॉलेज वक्फ़, उसका झगड़ा जो 15 साल से चल रहा था, कहीं पर भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी, कहीं पर भी फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिल रहा था, तो आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने ये घिनौनी हरकत की। और आज भी मैं ज़्यादा उस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा। कोर्ट में भी मुझे आज अक्यूज़्ड के जो वकीला है, उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को डराया, उन्होंने धमकाया, आके उन्होंने मुझसे गाली गलौज की। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े हैं और उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं छोटा हूँ, मुझे तरबियत नहीं दी गई है कि वैसे गाली इस्तेमाल करे। जो बहुत बुरी गालियों से उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को, सब यहाँ पर गवाह है, उन्होंने कोर्ट में जज बेंच पर है, जज का इजलास चल रहा है और काम कोर्ट का चल रहा है, उठकर आकर वकीलों के साथ हुजूम से मुझको घेरे में ले लिए, घेरे में लेकर गालियाँ, बहुत चुनिंदा गालियाँ। आपको मालूम होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने प्ले की थी महबूब आलम खान की, उसमें कैसे गालियाँ, आप फिर से ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने, वो फिर से ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करवाएं, वो गालियाँ वो मुझ पर, मेरे साथियों पर यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत बुरे गालियाँ। मैं वकील साहब का नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथियों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं खैर अल्लाह देख रहा है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े हैं मेरे, मगर मुझे समझ नहीं आया, वो कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, इजलास चल रहा है, जज साहब बोल रहे ऑर्डर, PS को बुलाओ,
पुलिस को बुलाओ, नामपल्ली पीएस कौन सी है कंसर्न एरिया, बुलाओ बोल के। मगर और इनकी गाली गलौज और इनका डराना धमकाना चल रहा था। और मैं यही कहूँगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर उम्मीद है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी से, शहीद का बेटा हूँ, लड़ते लड़ते मुकदमेबाजी मर गए वो, डर मेरे खून में नहीं है। और ये एक बात साफ साफ कह रहा हूँ, मेरे खून में भी फ़र्क नहीं है, मेरा खून भी साफ़ है, दूसरों का हो सकता है। मैं शहीद का बाप हूँ, शहीद का बाप के वैसा ही लड़ने वाला हूँ। मारना है तो मार सकते, कहीं भी जैसा कोर्ट में डराए बाहर देख लेते, बाहर कर लेते, करिए आप। अल्लाह तवक्कल, मुक़द्दर में जो लिखा है, जब जिसकी मौत जहाँ पर मुकर्रर है वो हयात की हिफाजत करती है। तो डराने से, धमकाने से, गाली गलौज करने से नहीं होता है। और इसी कुछ अल्फाजों के साथ मैं मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको मतलब कवरेज दिया है। ये घिनौनी हरकत जो महबूब आलम ख़ान, मुजाहिद आलम ख़ान अनवार उलूम कॉलेज के उन्होंने की थी। और एक अहम बात, कल मतलब 13 जुलाई को 2 अहम अक्यूज़्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया। आबिदुर रहमान जो कि अनवारुल उलूम कॉलेज में अकाउंटेंट था, और मोहम्मद निज़ामुद्दीन जो कि अनवारुल उलूम कॉलेज में अटेंडर था। यासिफ नगर का रहने वाला है निज़ामुद्दीन, और आबिदुर रहमान मल्लेपल्ली में रहने वाला है। 13 जुलाई को पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है क्योंकि ये लोग अकाउंट्स देखते थे। अनवार उलूम का जो पैसा जो कलेक्ट होता है वो ले जाकर मुनीर और चाउश जो अभी फ़िलवक़्त फ़रार है और एब्सकॉन्डिंग है, उनको तकसीम किया था सुपारी देने से। शुरू से मैं यही मांग कर रहा हूँ, वफ़ का पैसा जो अनवार उलूम में जेब भर रहे हैं लोग, वही पैसे से मेरे वालिद को शहीद किया गया था, वही पैसे से पूरा जो भी उन लोग तमाशा कर रहे हैं जेलों में या बाहर, वही हो रहा है। तो अनवार उलूम को मैंने वक्फ बोर्ड से भी, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपील की थी, क्या वक्फ बोर्ड सो रही है कि डायरेक्ट मैनेजमेंट में क्यों नहीं ली, क्यों इकदाम नहीं उठा रही वक्फ बोर्ड अनवार उलूम कॉलेज के खिलाफ। अनवार उलूम में आज भी डोनेशंस जमा हुए, कल भी डोनेशंस जमा हुए। पैसा जो अनवार उलूम का रहा किसकी जेब में जा रहा है, कहाँ की जा रहा है, किस इल्लीगल और अनलॉफुल काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बस ये मैं यही कहने वाला हूँ, किसी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं आऊँगा अकेला, मेरे साथियाँ हैं, तमाम तर साथियाँ हैं, नहीं डरने वाले हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गालियाँ सुनते वक्त भी वो लोग खामोश ठहर के अदब और बहुत मैनर्स का इजहार कर रहे थे, पलट के कुछ उफ नहीं बोले हम। जैसा कि मैंने कहा, खून में कोई फ़र्क नहीं है और मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ। ये कान खोल के सुन ले, अगर मुझे डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं, अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह देख रहा है, किसी से डरने वाला नहीं हूँ मैं। करना है जो हरकत करना है कर ले, अल्लाह सबके मुक़द्दर तय करके लिख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये महबूब आलम खान मर्डर एक्यूज़ नंबर 2 पहली बेल है उनकी, जो आज डिसमिस हुई सो है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।